आज की क्लास में जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कोई भी सूचना जो है किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। उसका संप्रेषण करना या कम्युनिकेशन करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, और तकनीकी यानी कि अगर उसके अंदर किसी टेक्निक का यूज़ किया जाता है तो वो पूरी की पूरी क्या कहलाती है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहलाती है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसका कंसेप्ट है, जैसे इसके अंदर क्या है कि इससे हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास जानकारी है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। आज के टाइम में तो क्या है, फ़ोन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी बात को जो है वो दूसरे तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में तो क्या होता, जैसे वर्बली सुन लिया, उसको याद रखा और उसके बाद एज टू एज उसको जाकर जो है वो बोलना, ठीक है। वही होता था कि एक दूसरे तक जो है वो पहुंचाया जाता था। पहले के टाइम में जैसे राजा महाराजा वगैरह होते थे, जब लिखने की कला आई तो लिख कर जो है वो लेटर लिख कर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो उसको भेजा जाता था, जिससे क्या होता था, कम्युनिकेशन होता था। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो जैसे कोई राजा का मंत्री या कोई और अन्य सिपाही होते तो वो क्या करते थे, जैसे ढोल या कुछ भी बजाकर जो राजा की सारी इंफॉर्मेशन क्या देते थे, प्रजा में बांटते थे, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही था। तो संप्रेषण की सहायता से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन की सहायता से हम अपने विचारों को या अपनी जो भी हमारे पास जानकारी है उसको दूसरों तक बांटने का काम करते हैं, वही कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन में क्या है, सूचना के स्रोत एवं सूचना प्राप्त करने वाले के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिससे क्या होगा, ज्ञान की वृद्धि होती है। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन देखो जैसे ऑडियो विजुअल, ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। एक कुछ कम्युनिकेशन होती है जिनके अंदर सिर्फ हम सुनने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन होंगे जिसमें हम सिर्फ देख कर जानकारी प्राप्त करते हैं, वो भी एक तरह के कम्युनिकेशन में ही आते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, ऑडियो वीडियो विजुअल्स एड्स पढ़े थे, जिसके अंदर क्या थे, बहुत सारी सामग्री पढ़ी थी हमने कि जिनसे हम देख कर सीखते हैं, कुछ चीज़ें जिनको हम सुनकर सीखते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम देख कर या सुनकर सीखते हैं। वो भी एक तरह का क्या होता है, कम्युनिकेशन ही होता है। क्योंकि जिस चीज़ से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलेगी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो दूसरे ने हमें दी है। बस वो सामने हमें नहीं दिख रहा है या वो बोल नहीं रहा है, लेकिन हमें लिखी हुई चीज़ दिख रही है, तो वो क्या होगी, वो कम्युनिकेशन होगी। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण दोनों को ही प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने के ढंग को जानने व समझने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। सूचना एवं संप्रेषण अधिक प्रभावी बनाने के लिए और ज़्यादा जो है वो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नई नई टेक्निक या नई नई विज्ञान के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग तरह के, हम उन सबको प्रयोग में लेते हैं, उनकी सहायता लेते हैं ताकि कम्युनिकेशन क्या हो, आसानी से हो सके। जैसे टीवी है, टीवी भी क्या करता है, कम्युनिकेशन का ही तो साधन है, उससे हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। बस हम उसके साथ जो है वो उसके साथ डिबेट नहीं कर सकते या हम उसके साथ किसी भी तरह का तर्क नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं उसके दिए हुए ज्ञान को। ना उस पर हम क्या कर सकते हैं, उंगली उठाते कि गलत है या सही है, हम सिर्फ उसको सुन सकते हैं। न्यूज़पेपर है तो उसके द्वारा भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, उस पर कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही उसको जवाब दे सकते हैं उस चीज़ का, लेकिन हमें उससे ज्ञान मिल रहा है। तो सूचना एवं संप्रेषण की तकनीक को स्पष्ट करने के लिए देखो कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, जिनमें से फर्स्ट है प्रोफेसर M.K. दुबे। इन्होंने कहा है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय क्या है, संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है। जो भी साधन हमें, जो भी टेक्निक्स हमें दी गई हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनका अच्छी तरह से संचालन करना, कुशलता पूर्वक यानी कि मैनेजमेंट तरीके से क्या करना, उनका संचालन करना। फिर है R.K. शर्मा के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उन समस्त संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग की ओर संकेत करता है जो मानव की कल्याण तथा आवश्यकता की पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कई बार जिस मैंने हमको राजा महाराजा वाला बताया, तो उसके अंदर भी क्या है, वो मानव के कल्याण के लिए तो करते हैं ना कि हाँ आज आपके लिए ये व्यवस्था की गई है, तो वो भी एक तरह का क्या होता है, सूचनाएं जो दी जाती है वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो कहा जा सकता है कि संप्रेषण के बिना सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं सेंड कर सकते। तो स्पष्ट होता है कि दोनों का आपस में क्या है, ज्यादा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है दोनों के बीच में, संप्रेषण का भी और सूचना का भी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्गम एवं विकास, मतलब सूचना और संप्रेषण जो टेक्निक है उसका
मतलब उद्गम कब हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था। तो प्राचीन समय में क्या होता था, जैसे सूचनाएं कैसे दी जाती थी, मौखिक रूप से दी जाती, वर्बली यानी कि ओरल, उसके अकॉर्डिंग दी जाती थी। मौखिक रूप से क्या किया जाता है, उसको याद किया जाता था और फिर उसको भेजना या हस्तांतरण करना कहा जाता है, जिसको भेजा जाता था। इसके पश्चात जब बाद में लिखने की कला का आविष्कार हो गया तो लिखकर भेजी जाने लग गई। फिर देखो लिख कर दिया जाने वाला तब कुछ हद तक आसान हो गया था, क्योंकि याद नहीं रखना पड़ता था, सीधा क्या है देख कर बोलना पड़ता था या उसको पढ़ा जाता था, तो वो और आसान हो गया था। उसके बजाय 1438 में है जर्मनी में गुटेनबर्ग द्वारा छापने की मशीन का आविष्कार माना जा सकता है। ये जर्मनी में हुआ था, इंडिया में नहीं। जर्मनी के अंदर जो गुटेनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है छापने की मशीन का सबसे पहले आविष्कार किया था। तो प्रिंटिंग साधन जो आए उन्होंने सूचना संप्रेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि लिखना नहीं पड़ा था। ठीक है, सीधा छापने के द्वारा क्या है, जैसे छोटी छोटी पत्रिकाएं निकालना, ये सब क्या होता है, छापने के अंदर ही तो आती है ना, प्रिंटिंग के अंदर आती है। तो उसके थ्रू जो हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा सकते थे। तो ये बहुत पहले की बात है, 1438 के आसपास की बात है। फिर देखो 1849 में क्या है, फ्रांस के निवासी थे LGM डेगुरे, इन्होंने क्या किया था, फोटोग्राफी। इंग्लैंड निवासी थे WHF टालबोट द्वारा, ये इनका नाम है। इनके द्वारा क्या किया गया था, फोटोग्राफी का आविष्कार किया गया था। ये इनके आविष्कारों के नाम हैं जिस भी व्यक्ति ने किए थे। फोटोग्राफी आने के बाद भी क्या हुआ, फोटोज लेने लगे, प्रिंटिंग का और कम हो गया कि हाँ फोटो ले सकते तो और भी आसान हो गया। फिर 1900 में कौन आए, फ्रांस के प्रोफेसर थे एबी रेन ग्राफिन थे। इनके द्वारा फोटोस्टेट, आप जो भी फोटो स्टेट करवा के, कितना आसान है ना, लिखना नहीं पड़ता है। किसी ने, एक व्यक्ति ने लिखा और आपने उसको प्रिंट आउट निकलवा लिया या फोटो स्टेट करवा लिया, तो वो एक टेक्निक का आविष्कार हुआ, जिससे क्या लिखने की कमी को और ज्यादा जो है वो दूर करते गए और आराम से जो है वो कम्युनिकेशन होता गया कि हाँ आज हम क्या कर रहे हैं, नोट्स जो है आराम से फोटो स्टेट कराए और एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिए। 1938 में अमेरिकन प्रोफेसर जो है वो एफ कार्लसन द्वारा जीरोग्राफी का आविष्कार किया। ये जीरोग्राफी भी क्या है, एक तरह से फोटो स्टेट जो होती है उसी तरह से है। ठीक है, ये भी इसी तरह का ही एक आविष्कार था, जिसके अंदर क्या है, फोटो स्टेट ही किया जाता है। अलग मशीनों के नाम अलग अलग है, वर्क इनका एक ही है। फिर 1940 के अंदर जो है वो इंग्लैंड निवासी जेबी डेसर तथा फ्रांस निवासी रेने ड्रेगन द्वारा माइक्रोग्राफी का आविष्कार किया गया। माइक्रोग्राफी द्वारा क्या होता है, रिकॉर्ड की हुई सामग्री को बहुत छोटे छोटे रूप में जो है वो कॉपी किया जाता है। जितना भी रिकॉर्ड किया जाता है ना सारा कुछ, उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टेप के अंदर क्या कर लिया जाता है, उसकी कॉपी कर ली जाती है, तो वो होती है माइक्रोग्राफी। फिर 1960 में अमेरिका निवासी थियोडोर मैमन ने प्रिंट के रूप में लेजर तकनीक का आविष्कार किया। अब आप लोग कंप्यूटर के बच्चे तो आपको सब कुछ पता ही है कि लेजर प्रिंटर कौन सा होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, 1960 के अंदर जो है थियोडोर मैमन ने जो है प्रिंट के लिए लेजर टेक्निक का प्रयोग किया गया था। फिर 20वीं सदी में क्या है, चुंबकीय वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क और कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। सबको पता है कि 20वीं सदी के क्या हुआ था, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। तो उसके अंदर क्या, जैसे चुंबकीय वीडियोस कैमरा है, ठीक है, कैमरे का प्रयोग करना, कैमरे का प्रयोग करेंगे तो क्या, जैसे मूवीज वगैरह बनती हैं तो वो क्या, उसमें कैमरे का ही तो प्रयोग होता है। तो आप तक क्या होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हम देख पाते हो, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है वीडियो कैमरे के थ्रू। फिर है 1837 में अमेरिका निवासी SPB मॉर्स द्वारा टेलीग्राफी का आविष्कार किया गया। टेलीग्राफी के अंदर होता है जैसे कि वायर का यूज किया जाता है। जैसे पहले के टाइम में फोन नहीं होते थे वायर वाले, तो वही टेलीग्राफी के अंदर आता है जैसे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वायर के थ्रू जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, उसका कम्युनिकेशन होता है। आज तो क्या है, सब कुछ वायरलेस है, मोबाइल लेकर घूमे वायरलेस है। ठीक है, पहले के टाइम में जो फोन यूज किए जाते थे वो वायर वाले होते थे, वायर लगी होती थी ना, उसकी उस वायर का जो कनेक्शन खंबे से होता था, पोल से फिर आगे जो कंपनी में जाता था, तो इस तरह से वायर के थ्रू होता था सारा का सारा। वायर बीच में कट जाती थी, बरसात वगैरह आने के कारण क्या होता था, कम्युनिकेशन बीच में बंद हो जाता था, तो वो वायर के थ्रू होता था। 1876 में जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविजन का आविष्कार किया। टेलीविजन मैंने अभी आपको बताया कि ये भी कम्युनिकेशन का ही एक साधन माना जाता है। फिर 1895 में इटली निवासी जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। फिर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। रेडियो के थ्रू भी क्या होता है, हम जो है वो बिना देखे जो कहीं भी छोटे छोटे रेडियोस होते हैं कहीं भी लेकर जा सकते हैं आराम से, जो है वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो हमें आराम से मिल सकती है। फिर है 1925 में JL बियर्ड ने
1876 में जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और फिर 1895 में इटली निवासी की जो मार्कोनी थे, इन्होंने क्या किया था, रेडियो का आविष्कार किया। और फिर जे.एल. बियर्ड ने क्या किया था, टेलीविजन का आविष्कार किया। और 20वीं सदी में ही केबल व फैक्स मशीन जो होती हैं उनका भी आविष्कार किया गया। फैक्स मशीन का तो अभी भी यूज़ किया जाता है, तो यानी कि यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। 21वीं सदी है तो क्या हुआ, लेकिन फैक्स मशीन का आज भी यूज़ किया जाता है। टेलीविज़न का करो, लेकिन क्या है, टेक्निक नई नई आ गई हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के टेलीविज़न आ गए, पहले के टाइम के नहीं आते हैं, जैसे एंटीना वगैरह ऊपर लगाया जाता था, तो इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है। आराम से जो है वो किसी भी तरह के चैनल को, खराब मौसम हो कैसा भी हो, हमें कम्युनिकेशन जो है वो आराम से होता रहता है। तो आज के टाइम जो नई नई टेक्निक्स का जो है इनके अंदर यूज़ किया जाने लगा, यानी कि इन्हीं को और विकसित किया। इनका क्या है, विकास तो पहले हो चुका था, ठीक है, लेकिन क्या है, अब क्या है, इनकी धीरे धीरे जो है इनके अंदर क्या है, टेक्निक्स और बढ़ाई जा रही हैं, जिससे क्या है, कम्युनिकेशन और आसान होता जा रहा है।